पहाड़ियों के बीच बसे एक सुंदर गांव में रमन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका झुर्रीदार चेहरा एक अच्छे जीवन की कहानियां बयान करता था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की एक झलक थी। रमन का एक बेटा था, विजय, जो उसकी लगातार परेशानी का कारण था। विजय पूरे गांव में एक आलसी और गैर जिम्मेदार युवक के रूप में जाना जाता था। जब दूसरे लोग खेतों में मेहनत करते या मन लगाकर पढ़ाई करते, तब विजय बरगद के पेड़ के नीचे आराम फरमाता या धूल भरी गलियों में बेमकसद घूमता मिलता। एक दिन जब रमन ने अपने बेटे को एक और कीमती दिन बर्बाद करते देखा, तो उसने विजय को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का फैसला किया। उसने विजय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अलमारी में एक पुरानी घड़ी है, कृपया उसे मेरे पास ले आओ। विजय इस सरल अनुरोध से चकित पुरानी घड़ी को ले आया। यह एक सुंदर कलाकृति थी, जिसकी पीतल की फिटिंग्स वर्षों के उपयोग न होने के बावजूद चमक रही थीं। फिर रमन ने विजय को निर्देश दिया, इस घड़ी को बाजार ले जाओ। हर मिलने वाले व्यक्ति से पूछो कि वे इसकी कीमत कितनी समझते हैं। इसे बेचना मत, बस राय इकट्ठा करो। परेशान लेकिन आज्ञाकारी विजय घड़ी लेकर बाजार गया। उसने विभिन्न दुकानदारों, यात्रियों और स्थानीय लोगों से संपर्क किया। हर एक से घड़ी के मूल्य का अनुमान पूछा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, विजय ने कई तरह के अनुमान इकट्ठा किए। कुछ ने 500 रुपये कहे, कुछ ने 1000 और कुछ ने यहाँ तक कि 800 का सुझाव दिया। वह घर लौटा, उसका दिमाग संख्याओं से भरा हुआ था। अगली सुबह रमन ने फिर से विजय को बुलाया, बेटा, घड़ी को वापस बाजार ले जाओ, लेकिन इस बार उनसे घड़ी के चेहरे पर दिखाए गए समय का मूल्य पूछो। भ्रमित होकर विजय बाजार लौटा। जब उसने लोगों से समय के मूल्य के बारे में पूछा, तो उसे हंसी, भ्रम और यहाँ तक कि मजाक का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को लगा कि उसने अपना दिमाग खो दिया है। निराश और शर्मिंदा होकर विजय अंतिम व्यक्ति के पास गया, एक बुजुर्ग दुकानदार जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। दुकानदार ने धैर्यपूर्वक विजय के सवाल को सुना। बुद्धिमान दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिस समय के बारे में तुम पूछ रहे हो वह अनमोल है। तुम लाखों रुपए देकर भी इसका 1 सेकंड नहीं खरीद सकते। समय हमारे पास सबसे कीमती उपहार है। उसने आगे कहा, बुरी खबर यह है कि समय बीतता जाता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम चुनते हो कि इसे कैसे खर्च करना है। अमीर हो या गरीब, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम हर पल को कैसे सार्थक बनाते हो। विजय वहीं खड़ा रह गया। दुकानदार के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। पहली बार उसने अपने पिता के सबक के महत्व को समझा। वह जल्दी से घर की ओर भागा, अपने नए ज्ञान को अपने पिता के साथ साझा करने के लिए उत्सुक। रमन ने गर्व से सुना जब विजय ने दुकानदार के शब्दों को दोहराया। उस दिन के बाद से विजय की जिंदगी बदल गई। वह जल्दी उठता, खेतों में अपने पिता की मदद करता और शामों को पढ़ाई करने लगा। गांव ने आश्चर्य से देखा कि कैसे एक कभी आलसी लड़का मेहनत और समर्पण का प्रतीक बन गया। याद रखें, समय मुफ्त है लेकिन अनमोल है। आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, लेकिन खर्च कर सकते हैं। एक बार खो जाने पर आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए जीवन की यात्रा में हर पल को सार्थक बनाएं।